प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए आपके सामने। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। आज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आदमी सुबह उठते के साथ सबसे पहले दवाई की तरफ चलता है कि खाली पेट का कैप्सूल खा लो, और वो आराम भी देता है। और सिर्फ आराम भी देता है, ऐसी बात नहीं है कि आराम नहीं देता। आपको जब खाएंगे तो आप चाहे कितना ही तला भुना खा लें, आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। मगर मित्रों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, या मैं दवाई को खराब नहीं बता रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई कंपनी बनाना बंद करे या क्या करे। मैं केवल एक आगाह करना चाहता हूं अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को आगाह करना चाहता हूं कि इसको कब तक खाओगे, और खाओगे तो इसका नुकसान क्या होता है। पहले मैं आपको इसका नुकसान बताता हूँ। देखो, इसका फायदा तो ये है कि आपने खा लिया तो आप इसके बाद तला भुना खूब खाइए, कोई आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अरे ये कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका नुकसान ये है कि आपकी जो पेट की आंतें हैं मित्रों, वो कमजोर होनी शुरू हो, वो पतली पड़ती चली जाती, बहुत पतली हो जाती है। और आंतें, पेट की पतली होना एक बहुत बड़ी बीमारी को निमंत्रण देना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाइए, कभी कभी खाइए, कभी कभी खाना ठीक होता है। हमेशा खाना नुकसान देता है। पर जो इसको खाना शुरू कर देते हैं वो इसी पर लगे रहते हैं। फिर मैंने खुद भी तजर्बा किया, मैंने भी खा के देखा है, खाया है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाया, मैंने खाया है, मैंने उसका भी तजर्बा लिया। पर नहीं खाता हूँ, सालों से नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता हूँ। क्योंकि तजुर्बा करने पे ही तजुर्बे होते हैं, और अपने ऊपर करने पे तो ज्यादा होते हैं। जब आप खुद को देखोगे, आजमाओगे कि हाँ ये क्या चीज है, इसका इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, तब आप समझ पाते हैं। दूसरे का तो कोई भी किसी को खिला दो, दे दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, दूसरा तो दूसरा है, उससे क्या है। मगर खुद देखने के बाद ही पता लगता है कि हाँ, इसके सही और गलत क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है। तो मित्रों, उस तरफ मैं चलता हूँ, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जो मैं दवाई बता रहा हूँ, घरेलू दवाई या फ्री की दवाई, जैसे बड़ी सस्ती दवाई, ये आपको नुकसान नहीं देगी। और अब मैं मानता हूँ कि कुछ समय लग सकता है, लगता नहीं है, क्योंकि पहली खुराक ही काम करेगी, पहली खुराक, ये विश्वास है। मगर हो सकता है, शरीर है, कभी कभी किसी को पहली नहीं भी करती है, हो सकता है 2 दिन बाद, 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, 4 खुराक बाद काम करे। तो ये जो है, उसको आप आजमाइए, और कभी आपको नुकसान नहीं देगी। आपकी जो आंतें हैं वो ताकतवर रहेंगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट की बहुत सारी समस्याओं से निजात दिला देगी। आपको जो ये औषध खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अनेकों अनेकों लाभ होंगे, एक नहीं, अनेकों लाभ। पेट को बिल्कुल दुरुस्त रखती है घर की दवाई। अब मैं दवाई बोलता हूँ, दवाई समझने का प्रयास करिए, लिखना चाहे लिख लें, और चाहे तो आप ये वीडियो बनी रही है, इसे सेव करके रख सकते हैं। मित्रों, मैं तो किसी से ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मुझे लाइक करो, ना करो, जो करो वो आपकी मर्जी, मैं नहीं कहता। आपको अच्छा लगे तो करिए, ना लगे तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डिसलाइक करिए, मुझे कोई नहीं, मैं तो अपना कर
कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो आप तक पहुंचना चाहता हूँ कि हाँ, आप मेरे बताए हुए का फायदा किस तरीके से आप उठा सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं, नहीं उठाते थे। मेरा मकसद आप तक पहुंचना है, आपको पहुंचना है और आपको समझाना है कि आप, मैं जो अपना कर्तव्य है उसे पूरा कर रहा हूँ कि आप इसका लाभ उठाइए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो मित्रों, देखिए, जीरा होता है, सौंफ घर में होती है, अजवाइन घर में होती है, काला नमक घर में होता है, हींग घर में होता है। एक चीज घर में नहीं होती जिसे मैं आपके साथ और जोड़ रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था, ये किसी और चीज के लिए बता रहा हूँ, पहले किसी और चीज के लिए बताया था, आज किसी और चीज के लिए बता रहा हूँ। आज ये तो बहुत बड़ी बीमारी के लिए। मित्रों, जंगल में एक पेड़ होता है जिसको मंदार भी कहते हैं, कहीं कहीं मंदार कहा जाता है, कहीं आका बोलते हैं और कहीं कहीं आंकड़ा भी कहते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्र की बात है, हर उसमें जो है अपनी अपनी भाषा में को बोला जाता है। तो वही वाला जो है, मैं आंखा आंखा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं आंखें का ही बात हूँ। आंखें में दो होते हैं, व्हाइट होता है एक, एक जो जंगल में होता है व्हाइट और नीला, जामुनी कलर का, वो वाला वही लेना है, व्हाइट वाला नहीं लेना है। तो उसको जो है क्या करना है, उसके 150 ग्राम आप फूल तोड़ के लाइए, 150 ग्राम फूल तोड़ लाइए, फूल को लाकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद वो जितना भी वेट उनका बने, मित्रों, सोइयो बीमारी में काम आता है और पूरा पौधा तो हजारों बीमारी में काम आता है, ये याद रहे। ये ना समझे कि ये इसी तरीके से बता रहे हैं, नहीं, 1000 बीमारी का ट्रीटमेंट रखता अकेला पौधा। और ये जो फूल है ये 100 बीमारी में काम आता है, 100 में। जो ऊपर बीच में जो मोती सा लगा होता है, जिसको लौंग सी होती, वो अलग है, पत्ती अलग है, सब कुछ अलग अलग, हर चीज का मैटर समझना है। वो सब अलग अलग कार्य है, सबके हर चीज का कार्य अलग है, पत्ते का कार्य अलग है, सब चीज के अलग अलग। तो मित्रों, वो ले आइए और लाकर उसको सुखा लीजिए। अब जितना वेट उसका बनता है, 100 ग्राम हो जाए, 110 ग्राम हो जाए, 120 ग्राम, जितना भी हो वेट कर लीजिए, उसी के बराबर में उतना ही अब सौंप लीजिए, अब अजवाइन लीजिए और अब जीरा लीजिए। इन तीनों चीजों को कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में डालिए और भून लीजिए, बिल्कुल भून लीजिए, बारीक कर लीजिए, बिल्कुल जल जाए थोड़ा सा, मतलब गुलाबी रंग हो जाएगा, जो जलने से पहले कोयला ना करे, उससे पहले जो जरा थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं, उस तरीके का करके इसको उतार लीजिए। अब जो ये फूल है, इनका भी आपको पाउडर बनाना है, जो सुखाए हैं आपने वो उनका भी पाउडर बनाना है, और ये पाउडर इसी के अंदर मिला लीजिए, तीनों चारों चीज को मिलाकर, और इनका फिर से मिक्सी में डाल के पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल पाउडर। उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, 50-60 ग्राम, 70 ग्राम भी डल सकता है काला नमक, काला नमक ही डालेंगे। और हींग थोड़ा सा सीजल डालिए, हींग डालिए इसमें 20 ग्राम, डालकर इनको बिल्कुल मिक्सी में रगड़कर बारीक कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया। और अब ये आपकी आपकी दवाई तैयार हो गई, ये कोई चूरन नहीं है, ये दवाई है। इसको कांच के बर्तन में आप स्टोर करके एयर टाइट डिब्बे में इसको रख लीजिए। मित्रों, इसका सेवन 1 सप्ताह लगातार कीजिए, सुबह भी और शाम भी, लगातार ताजे पानी के साथ आधा चम्मच लीजिए और छड़क लीजिए सुबह शाम। उसके बाद एक समय पे आ जाइए, एक समय करिए सुबह या शाम, जब आपको अच्छा लगे एक टाइम करिए।
उसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके इसको बंद कर दें। जब आपको जरूरत समझो तो लेना, अदरवाइज नहीं लेना। ये कुछ समय बाद ही आपको ऐसा बना देगी तो आपको कोई कुछ एसिड वैसिड खाने की, ऑसिड वॉसिड खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मित्रों, ये बड़े काम की चीज है। गैस नहीं बनने देगी, आपकी पेट की जो आंतें हैं उनको कमजोर नहीं पड़ने देगी, मतलब बहुत सारे आपके इतनी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। पेट की ये बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगी और ओसिड जैसी चीज से तो आपको बिल्कुल हटा देगी। आप तला भुना खाइए, जिस दिन खा रहे जरा सा लीजिए और खा लीजिए, बस उसके बाद फिट रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। गैस नहीं बनेगी। गैस नहीं बनेगी तो आप समझ लीजिए एक यूं ऐसी बीमारी है, गैस अगर गैस नहीं बन रही है ना तो आप मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, 100 बीमारी से बच जाएंगे आप। सबसे बड़ी बीमारी है गैस, जानलेवा बीमारी है गैस, जानलेवा। कभी भी किसी भी वक्त आदमी की जान ले सकती है। अगर वही दूर हट जाएगी तो समझ लीजिए आप सुरक्षित हो गए। इतना मान के चलिए मित्रों, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। चलिए फिर मिलते हैं, अब तक के लिए नमस्कार।